एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उसमें 8-10 बच्चे बैठ गए। 8-10 बच्चे बैठ गए, आ गए तो जवान लोग हैं भाई, जवानी का मद है, बैठ गए। बैठकर देखने लगे तो उन्होंने आपस में विचार किया कि अगला स्टेशन, अगर हम लोग अगले स्टेशन पर जाएं, आपस में बात कर रहे हैं कि अगले स्टेशन पर जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए। बीच में उनका गांव पड़ता था, 2 स्टेशन के बीच में बच्चों। कहा हम लोग चैन खींचकर उतर जाएंगे। तो उसमें से एक ने कहा अगर चैन खींचोगे जुर्माना लगेगा ना, जुर्माना लग जाएगा। बोले हाँ ये बात तो सही है, तो चलो क्या करना चाहिए, चलो पहले पैसा इकट्ठा करो, अगर मान लो कोई आ गया तो जुर्माना देकर छूट जाए। ठीक, पैसा इकट्ठा कर लिए, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, ऐसे करते करते 700 रुपये इकट्ठा हुआ। तो जो उसमें श्रेष्ठ था उनका मुखिया उसके जेब में डाल दिया, 700 रुपये जेब में रख लिया, रख लिया। फिर आपस में बोले कोई बात नहीं, चैन खींचते हैं अपने स्थान पर, और अगर कोई आ भी गया, मान लो पुलिस वाले कोई भी आ गए तो हम लोग कह देंगे यही जो बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने चैन खींचा, हम लोगों ने नहीं खींचा। बोले हाँ ये तो बहुत सही है, पैसा भी नहीं लगेगा, काम भी हो जाएगा, जेल चला जाएगा, जो होगा इसके साथ होगा, हम लोग साथ होगा। बोले ठीक कोई बात नहीं। आ गया स्थान, चैन खींचा उन लोगों ने, चैन खींचा, गाड़ी रुकी, इतने में टीटी और पुलिस वाले आ गए। जब आ गए तो उन्होंने कहा किसने चैन खींचा, तो सब ने मिलकर कहा इसी बुढ़े ने खींचा। भाई 7-8 लोग मिलकर बोले इसी बुढ़े ने खींचा चैन। वो लोग आए, बोले दादा आपने क्यों चैन खींचा। तो दादा ने कहा बताइए चैन किस लिए बनी है, किस लिए बनी है ये चैन। बोले महाराज अगर कोई आपत्ति काल हो, कोई दुख में हो, कष्ट में हो, इसलिए खींचे तो उसकी सहायता हो। तो बोले मैं भी दुख में ही था महाराज, मेरे पास जेब में 700 रुपये थी और इन 7-8 लोगों ने मिलकर उसको छीन लिया और उसके जेब में रखी हुई है। हाँ? तो मैं क्या करता बताओ, इसलिए हमने चैन खींच ली। चैन जब खींच लिया तो आप लोग आ गए, तो तुरंत उसकी जेब से 700 रुपये निकाल कर बुजुर्ग को दे दिया गया और उन लोगों को तुरंत कारागार में डाल दिया गया। तो होश काम आया कि जोश, जोश तो खत्म हो गया ना, होश काम आया। इसलिए जोश और होश को मिलाकर काम करना चाहिए। अकेले जोश से भी काम नहीं होगा और अकेले होश से भी काम नहीं होगा। भगवान ने कहा जान गया मैं जान गया, तुमने कभी श्रेष्ठ लोगों की संगत नहीं किया। अगर श्रेष्ठ लोगों की संगत कर किए होते तो अपने बड़े पुत्र पर, बड़े भाई पर कभी भी हथियार से प्रहार करने के लिए नहीं दौड़ते। तो इस प्रकार से अर्जुन से कहा, अर्जुन रुक गए। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज आप नहीं समझ रहे हो, हमने ये प्रण ले रखा था कि जो मेरे सामने मेरे गांडीव की निंदा करेगा, आपकी निंदा करेगा, मैं उसका वध करूंगा। तो भगवान ने कहा वध करना मार देना ही नहीं होता, वध 2 प्रकार का होता है। एक वध क्या है कि अपमान कर दो, किसी का अपमान कर देना भी मृत्यु के समान है। अपमान कर दीजिए मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन तुरंत जान गए कि ये प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायन वधारण। आप ब्राह्मण बंधु है वध मत करो, लेकिन आतताई है वध कर भी। भगवान तुरंत जब इसको कहे तो अर्जुन जान गए। तो क्या किया, जो घुंघराले बाल थे सिर पर अश्वत्थामा के सिर मुड़वा दिया, मणि थी मस्तक पर उस मणि को निकाल दिया और एक अधो वस्त्र लगाकर कहा कि राज्य छोड़कर भाग जाओ, भागो यहाँ से, अपमान करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा का अपमान हुआ और वो चला आया। निवास कर रहे, निवास करते करते समय बीतता जा रहा। भगवान ने सोचा कि क्या करें, सोचा हम बहुत दिन हो गया हस्तिनापुर में रहते रहते,
अब हमको वापस जाना चाहिए। जब इस प्रकार से विचार किया वापस जाना चाहिए, बोला पहले बुआ कुंती से मिल लेते हैं तब जाते हैं। जब कुंती के पास जाने के लिए रथ पर सवार हुए, उसी समय उत्तरा भय विह्वल होकर अभिमन्यु की पुत्री पत्नी उत्तरा भय से विह्वल होकर व्याकुल होकर दौड़ना प्रारंभ किया भगवान की तरफ। दौड़ते दौड़ते उत्तरा क्या कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये तत्र मृत्यु परस्परम। कहा कि हे महाराज, पाहि पाहि हमारी रक्षा करो महाराज, रक्षा करो रक्षा करो। आप मात्र एक जगत के स्वामी हो महाराज, आप मेरी रक्षा करो रक्षा करो। ऐसा लग रहा है कि मेरा ये गर्भ नष्ट हो जाएगा। भगवान ने जब विचार किया, सोचा कि क्या बात है, तो देखा तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को संधान करके बाण छोड़ा है। क्यों छोड़ा? अश्वत्थामा का जब अपमान हुआ, अपमान होने के बाद बाहर निकाला गया, तो उसने विचार किया मैं पांडवों का तो वध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। और उत्तरा जो है वो गर्भ से है, इनका वध नहीं कर सकते। कितना दिन रहेंगे? 2, 4, 10 साल 20 साल रहेंगे, चले जाएंगे। फिर ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें कि इनके यहाँ कोई बचे ही ना। विचार किया कि उत्तरा तो गर्भ से है, अगर पुत्र उत्पन्न हो गया तो तुरंत ही वंश परंपरा चल जाएगी, तो उस गर्भ को ही नष्ट कर दूं। उस गर्भ का संधान करके बाण छोड़ दिया अश्वत्थामा ने, और वही बाण गर्भ की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो गर्भ जलने लगा। जब जलने लगा तो उत्तरा भय से व्याकुल होकर भगवान की तरफ दौड़ने लगी। जब भगवान की तरफ दौड़ने लगी, भगवान जान गए कि अश्वत्थामा का कृत्य है। तो अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के पोर के समान भगवान ने अपने रूप को बनाकर उत्तरा के गर्भ में स्थित कर दिया, अपने आप को स्थित कर दिया अपने आप को, और उल्का की भांति गदा घुमाते हुए उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, गर्भ की रक्षा कर दिया भगवान ने। उत्तरा के गर्भ रक्षा हो गई, और उत्तरा जो भय से व्याकुल थी उनकी पीड़ा शांत हो गई। अब भगवान उत्तरा के दुख को दूर करके कुंती माता के पास आ गए। जब कुंती बुआ के पास आए तो तुरंत कुंती महारानी ने उनकी स्तुति प्रारंभ की। कहा कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाभ्रये। यथा ऋषिकेशं खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वमेव नाथेन मुहुर्विपदगणा। स्तुति किया, कहा कि नमः पंकजनाभाय, हे कमल को अपने नाभ से उत्पन्न करने वाले महाराज, नमः पंकजमालिनी, कमल पुष्प को धारण करने वाले, नमः पंकज नेत्राय, आपके जो नेत्र हैं ये पुष्प कमल पुष्प के समान, पंखुड़ियों के समान आपके जो नेत्र हैं, ऐसे जो आप पंकजाग्र हैं, ऐसे आपको बार बार में प्रणाम करते हुए प्रणाम किया। कुंती बुआ प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे बुआ जी, अब हमको जाना है, आपसे आज्ञा लेने आए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी आप मत जाओ, कुछ समय और रुक जाएगा तब आप जाइए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बुआ जी, रुक जाएंगे आप कह रहे हैं, लेकिन जाते समय मौका मिले या ना मिले आपके पास आने का, हम चाहते हैं आप हमसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लीजिए। तो बुआ ने कहा ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हो तो जो मैं मांग रही हूँ दीजिए महाराज। क्या मांगती कुंती बुआ ने, क्या मांगा? कहा विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या याद पुनर्भव दर्शनम। कहा कि हे महाराज,
विपदः सन्तु नः सास। हमको विपत्ति का वरदान दो, बस मात्र विपत्ति का ही वरदान दो। आज तक किसी ने कभी भी भगवान से विपत्ति नहीं मांगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी कोई विपत्ति नहीं मांगा। मांगा किसने? माता कुंती ने। हम आप भी जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंडप में जाते हैं, क्या ये मांगते हैं कि हमको विपत्ति दे दो? सुख ही मांगते हैं। लेकिन कुंती बुआ क्या मांग रही है? विपत्ति का वरदान दो। भगवान ने कहा, अरे बुआ, संसार में सब सुख मांगते हैं, आप विपत्ति क्यों मांग रहे हो? क्या कारण है? तो कुंती ने कहा कि हे वासुदेव, अगर जब सुख आ जाता है तब आप दूर चले जाते हैं, तब आप चले जाते हैं, और जब दुख रहता है तो आप हमारे साथ रहते हैं। दुख में हमेशा साथ रहते हैं, और सुख आता है तो छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमको शाश्वत विपत्ति का वरदान दो महाराज। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, आप चलो भीष्म पितामह के पास, उनसे कुछ उपदेश ले लो, क्योंकि अब सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं, और उत्तरायण सूर्य में भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ेंगे महाराज। युधिष्ठिर रथ को तैयार किए, कुंती माता सब तैयार हो गए, सब लोग सब आ गए कुरुक्षेत्र में। जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहां पर जमुना नदी में युधिष्ठिर जलदान करने लगे अपने पितरों के लिए, कि जलदान करने आए हैं तो जलदान इत्यादि करने, स्नान किए, जलदान करने लगे। जब जलदान करने लगे तो उस समय कुंती माता ने एक भेद खोला। कहा कि हे पुत्र, जैसे सबका जलदान कर रहे हो वैसे कर्ण का भी कर दो। जब इस वाक्य को सुना युधिष्ठिर ने तो कहा, हे माता, मैं कर्ण का कौन हूँ जो जलदान कर दूँ? मैं तो उसका कुछ लगता तो हूँ नहीं, क्यों मैं जलदान करूँ? तो कुंती माता ने भेद को खोला। कहा, हे पुत्र, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर जल गए थे। कहा, अरे तुमने इस भेद को आज खोला, मेरे कारण इतने सारे लोगों का वध हो गया, और सबके वध का दायित्व मेरे ऊपर। मैं आज से श्राप दिए देता हूँ संपूर्ण स्त्री जाति को कि वो कभी भी कोई बात छुपा नहीं पाएगा। युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया स्त्री जाति को, कभी स्त्रियां कभी बात नहीं छुपा सकती। ये युधिष्ठिर का श्राप है। हाँ, जिस बात का प्रचार अगर करना हो आपको कि कोई ना जानने वाला हो, उसको किसी स्त्री से बता दीजिए, बस अपनी ही स्त्री से बता दीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, इसको किसी से मत करना, बस इतना कह दिया। वो बात पूरे गांव, पूरे समाज में अपने आप फैल जाए, अपने आप फैल जाए। ये युधिष्ठिर का श्राप है। इसलिए इनके पेट में बात नहीं पचती ही। श्राप हो गया स्त्री जाति। आ गए सब मिलकर भीष्म पितामह के पास। जब भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो भगवान सारथी बने। भगवान का वहाँ कोई काम ही नहीं, किनारे चले गए। सब परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग के साथ वहाँ पर आकर खड़े हो गए। भीष्म पितामह के चारों बगल घेरा बनाकर लोग खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अनेक उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, साम सज्ञो संयोगतः। सारे जो है दान धर्म, कैसे दान करना चाहिए, कैसे राज्य का निर्वहन करना चाहिए, और क्या करने से मोक्ष होगा, ये सारे उपदेश दिया भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को। तब युधिष्ठिर का जो मन था, जो अशांत हुआ था, वो कुछ शांत हो गया। स्त्री धर्म, स्त्री के धर्म की विवेचना की।
तो इस स्त्री धर्म की विवेचना द्रौपदी से की। द्रौपदी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, ये बताइए कि लक्ष्मी किसके यहाँ रुकती है? प्रश्न किया द्रौपदी ने भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने कहा कि यही प्रश्न लक्ष्मी जी ने नारायण से कर लिया था, और जो उत्तर नारायण ने दिया वही मैं आपको दे देता हूँ। कहा प्रकीर्ण भांडा प्रतिकूल वादनी सदा भरतुर प्रतिकूल वादनी। कहा जिसके घर में बर्तन, कपड़े और सारी सामग्रियां तितर बितर इधर उधर पड़े रहते हैं, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती है। और जिस पुरुष की पत्नी हमेशा उसके अनुकूल बात व्यवहार नहीं करती, प्रतिकूल रहती है, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती है। तो तुमको क्या किस धर्म का पालन करना है? हमेशा पति परायण रहकर अपने पति का अनुसरण करते हुए इसी धर्म का पालन करना, और कभी भी अपने घर में सामान को तितर बितर करके मत रखना। इस प्रकार से बताया। सारे उपदेश देकर जब शांत हुए भीष्म पितामह, दृष्टि दौड़ाने लगे। जब दृष्टि दौड़ाने लगे तो सब तो दिखते, लेकिन भगवान नहीं दिखते। बोले अरे वासुदेव कहाँ है? तो वासुदेव कहाँ रहेंगे भाई? ड्राइवर है ना, ड्राइवर है, सारथी मतलब है जो ड्राइवर। तो ड्राइवर कहाँ थे? ड्राइवरों की संगोष्ठी में बैठे हुए थे। सोचिए कितने सरल भगवान, ये भगवान कितना सरल है कि बैठा कहाँ? जिसके अधीन सारा जगत है, वो अपने नियम का पालन करते हुए सारथियों के बीच में बैठा है। आ गए भगवान बुलाने पर। आए, जब आए तो भीष्म पितामह ने देखा भगवान और कहा, हे वासुदेव नंदन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, आप स्वयं उत्तरायण हो और सूर्य भी उत्तरायण हो चुके हैं महाराज। भगवान कैसे उत्तरायण हो गए? जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में अपने आप को स्थित किया तो भगवान का एक नाम उत्तरायण भी हो गया। जिसने अपने आप को उत्तरा के गर्भ में स्थित किया, निवास स्थान बनाया उत्तरा के गर्भ को, इसलिए भगवान का नाम उत्तरायण भी है। कहा, हे उत्तरायण, अब आपके सामने मैं अपने शरीर को त्यागता हूँ महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा बरसा करिए। जय श्री राधे, कृपा बरसा करिए महाराज। जय श्री राधे। देहांत काले तुम सामने
प्राण को त्याग देंगे, हम अपना प्राण त्याग देंगे अगर ऐसे चले गए। दुर्वासा ऋषि आ गए स्नान करने, और इधर द्रौपदी जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका मात्र एक परमपिता परमेश्वर होता है और कोई होता नहीं है। तुरंत ही द्रौपदी किसको पुकारने लगी, अरे हे द्वारिकाधीश, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरी रक्षा करो। द्वारिकाधीश को बुलाने लगे, और जब द्वारिकाधीश को बुलाने लगे तो भगवान आ गए, बार बार पुकारा। जब आ गए, भगवान ने कहा कि लाओ कुछ खाने पीने के लिए। द्रौपदी ने कहा आज एक कैसा दिन है, कैसा दिन है कि जो आ रहा है वो भूखा प्यासा ही आ रहा है, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से दें। तो भगवान ने कहा अरे सूर्य देवता ने तुमको एक पटलोही दिया है ना, उसका प्रभाव है कि चाहे जितना उसमें से भोजन निकालो कभी कम नहीं पड़ता। बोले हाँ महाराज, सूर्य देवता ने पटलोही दिया है, लेकिन उस पटलोही का प्रभाव तभी तक है जब तक मैं भोजन ना करूं, और मैं भोजन कर तब उस पटलोही का प्रभाव खत्म है महाराज। बोले कोई बात नहीं, लाओ पटलोही, लाओ पटलोही। लेकर आ गई द्रौपदी पटलोही। भगवान ने देखा एक सांप का कण पटलोही में लगा हुआ, उठाया और अपने जिह्वा पर रखा। यह तृप्तम जगत तृप्तम, भगवान सर्व आत्मा है, सारे जीवों में भगवान रमण करता है, जीवों में हर जीव में वो भगवान रमण करता है। जैसे ही भगवान ने जिह्वा पर सांप का कण रखा, उधर दुर्वासा ऋषि और उनके चेले सबको अंदर से बाहर होने लगा, जो अंदर था वो ही बाहर होने लगा। दुर्वासा ने अपने शिष्यों से कहा भाग चलो, उधर 56 भोग बना होगा, हम लोग पा नहीं पाएंगे, भागो यहाँ से। बाहर होने लगा, अंदर से बाहर। भगवान ने एक सांप का कण रखा बस। और आप लोग कहेंगे एक सांप का कण रखने से जगत को कैसे मिल जाता है, भगवान को देने से। अब भाई हम लोग कहते हैं सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, सब भगवान का ही है तो भगवान को क्यों दें। यही तो कहते हैं, सब ज्ञानी लोग हैं कहते हैं सब भगवान ही का है, भगवान को क्यों दें। हम बताते हैं क्यों दें, भगवान को क्यों दें हम बताते हैं। जैसे भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान परमपिता परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का अंश कौन है, जीव, जीव अंश है ना, ये जीव अंश है। तो उस परमात्मा का सहज अंश क्या है, जीव, सहज अंश ये जीव है, परमात्मा का सहज अंश है। तो भगवान को क्यों दें। अच्छा अभी आप प्रश्न करें, इतने पुरुष लोग बैठे हैं, कह दें कि आप अपनी स्त्री की परछाई को साड़ी पहनाइए, पहना लेंगे क्या, पहना लेंगे। स्त्री की परछाई को साड़ी पहना देंगे, अरे बोलिए नहीं पहना पाएंगे, हम बता देते हैं पहना देंगे। जैसे ये जीव उस परमात्मा का सहज अंश है, वैसे ही इस शरीर का सहज अंश परछाई है ना, सहज अंश। सहज मतलब सह मतलब साथ साथ, जा मतलब जायमान। जो शरीर जब उत्पन्न होती है वैसे ही परछाई भी उत्पन्न होती है, और जैसे शरीर जाता है वैसे ही परछाई भी नष्ट हो जाती है। तो सहज अंश है परछाई। तो कैसे साड़ी पहनाएंगे स्त्री की परछाई को, अरे स्त्री को ही साड़ी पहना दीजिए, उसकी परछाई अपने आप पहन लेगी। और स्त्री को हार पहना दीजिए, उसकी परछाई अपने आप पहन लेगी। स्त्री को अंगूठी पहना दीजिए, उसकी परछाई अपने आप पहन लेगी कि नहीं पहनेगी। ऐसे ही जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है वो जीव अपने आप पा जाता है, अपने आप पा जाता है।
क्योंकि जीव उस परमात्मा का सहज अंश है। यतृप्तम जगत तृप्तम, भगवान जैसे ही तृप्त हुए वैसे दुर्वासा ऋषि भाग गए। अर्जुन ने कहा जिस दुर्वासा के श्राप से हमारी रक्षा हुई वो श्री कृष्णचंद्र इस धराधाम पर नहीं रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, जब भगवान नहीं रहे इस धराधाम पर तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। विष्णुराज को बुलाया और उनका यथोचित संस्कार किया और राज्य सिंहासन पर आसीन करके राजा बना दिया। और स्वयं युधिष्ठिर, द्रौपदी, पांचों पांडे मिलकर हिमालय की तरफ चले गए। उनका स्वर्गारोहण, शरीर छूट गया। इधर अब हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हो गए। राधे राधे। लेने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। कीर्तन में लाग रे अच्छी बनेगी, सुखदेव जी महाराज का यथोचित संस्कार किया, पाद प्रक्षालन किया राजा परीक्षित ने और उनको शरीरों से निकली
बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी लाल की भागवत महापुराण की बजरंगबली की बिहारी लाल की जगत जननी जगदम्बे की शीतला माता की क्या नाम है नंदू बाबा की बाबा बिलखरनाथ की स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज की शिव कुमार ओझा जी की धर्म की धर्म का गाड़ियों में विश्व का गौ माता पार्वती पतये हर जय श्री राधे राम किसी को मारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जप जात बंदे सुबह हो श्री राम जय राम जय जय राम
पुराण